दुनिया में कई देशों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं और दुनिया के कई नेताओं को लेकर ये कहा जाता है कि बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, छोड़ते हैं, या फिर इनके जो बयान होते हैं उनमें झूठ बहुत ज़्यादा होता है। उनमें से एक नाम डोनाल्ड ट्रंप का है और डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा कोई झूठा इस दुनिया में शायद अभी कोई नेता नहीं है। ये भी दुनिया भर में राजनीतिक गलियारों में चर्चा चलती है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, और ये कहा ही नहीं जा रहा, सबने देखा भी है। आपने देखा है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई को रुकवाने की बात कही कि मैंने ही सीज फायर कराया था। अब दुनिया एक सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रही है कि तुमने इस देश का युद्ध रुकवाया, इस देश का युद्ध रुकवाया, जिस तरह के तुम्हारे दावे थे, आपके दावे थे, आप इस युद्ध को क्यों नहीं रुकवा पा रहे? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध से बाहर निकले, लेकिन हालात ऐसे हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं कि आखिर किस बात पर वो इस युद्ध से बाहर निकलें। शर्तें अगर ये लगा रहे हैं तो ईरान की तरफ से भी शर्तें लगाई जा रही हैं। नुकसान अमेरिका का काफ़ी हो चुका है, बड़े बड़े जो इनके फाइटर जेट हैं वो ईरान ने मार गिराए हैं। नुकसान इजराइल का भी हो रहा है, ईरान का भी हो रहा है, अमेरिका का भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग से सिर्फ ये तीनों ही देश प्रभावित नहीं बल्कि दुनिया के और भी देश प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे वैश्विक टकराव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें वो भाषण देने के बाद थोड़ा सा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने इसकी मिसाल ऐसे दी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। और अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो युद्ध थोपा गया है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ भी रहा है और इसके भयंकर परिणाम और हो सकते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी के बाद हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। हर दिन हो रहे हमले और पलटवार इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष लंबा और विनाशकारी हो सकता है। तेल की कीमतों में संभावित उछाल और कई देशों की बढ़ती भागीदारी, ये सब मिलकर इस जंग को और जटिल बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि युद्ध लंबा खिंचता है, दुनिया के कुछ और अगर देश इन्वॉल्व होते हैं तो फिर हालात और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दुनिया के कई देशों के युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, यहाँ पर बेबस क्यों हैं? ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। एक तरफ मिसाइलों का अटैक है, दूसरी तरफ इन मिसाइलों और ड्रोन का इंटरसेप्शन भी उसी रफ्तार से एक्टिव है। मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। आखिर जंग कहां तक पहुंची है? कौन किस पर भारी है? और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन अब जंग की नई कहानी लिखी जा रही है। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक की गूंज ईरान के तेहरान में सुनाई दे रही है। अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दहला दिया है। तेहरान से लेकर अराक तक धुआं और चीखें हैं। ताज़ा हमले तब हुए हैं जब ट्रंप पहले ही ईरान को डेडलाइन दे चुके हैं। समझौते की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बम और बारूद की बारिश भी है। इस अटैक के जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया है। इजराइल, सऊदी अरब, यूएई तक इस संघर्ष की आंच पहुंची है। ईरान अटैक कर रहा है। इजराइल के तेल अवीव में अलर्ट के सायरन भी सुनाई दे रहे हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है तेहरान में, जहां मिसाइल फैक्ट्रियों पर सटीक हमला हुआ। इस्फान में परमाणु परिसर पर भीषण तबाही हुई। अराक में हैवी वाटर प्लांट निशाना बना। किरमानशाह में सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने प्रहार किया। पलटवार ईरान की तरफ से हुआ। सऊदी अरब एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हैं। अमेरिकी लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान हुआ है। यमन में हूती विद्रोहियों का इजराइल पर पहली बार सीधा मिसाइल अटैक हुआ है। असल चौंकाने वाली खबर यमन से आई।
यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के दक्षिण शहर बेरशोबा और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी जंग और देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। यमन के हूती पहले ही इसमें कूद चुके हैं। खाड़ी देश भी धीरे धीरे संघर्ष में खिंच रहे हैं। अगर हालात नहीं संभले, टकराव वैश्विक संकट में बदल सकता है। इन सारी घटनाओं के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही नाटो देशों को आड़े हाथों ले रहे हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया है, अगर सहयोगी देश साथ नहीं आते तो अमेरिका अकेले फैसला लेगा। ट्रंप ने पुरानी जंगें रुकवाने का क्रेडिट भी लिया है। अब उसी अमेरिका के सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट में सिर्फ नहीं है। फिर भी ट्रंप का भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने का क्रेडिट लेना खत्म नहीं हो रहा। I stopped 8 wars. I even stopped India and Pakistan. And they were going at it for a week. They had 9 planes already shot down. They were in a war. I stopped them. You know how I stopped them? I said, if you keep fighting, I'm going to put a 250% tariff on each one. No, you cannot do that. I said, I'm doing it. All right, we won't fight anymore. That's how I stopped them. I used tariffs to stop. You ever hear of anything like that? It was too much for them to bear. But they were going to be in a war. And the prime minister, actually a great guy, the prime minister of Pakistan said President Trump saved 30 to 50 million people. 2 nuclear countries would have happened. दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी में फंसा है। अगर ईरान ने यह रास्ता पूरी तरह ब्लॉक किया तो कच्चे तेल की कीमतें $200 को छू सकती हैं। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति आर्थिक तौर पर आसान नहीं होगी। पुरानी जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप खुद अपनी ही शुरू की गई जंग के जाल में फंसे हैं। न युद्ध रुक रहा है, न ईरान झुक रहा है। ट्रंप ने सोचा था कि चंद हवाई हमलों से ईरान घुटने टेकेगा, लेकिन पासा पलटा है। अमेरिका बस अब इस जंग में बुरी तरह फंसा है। हवाई हमलों से बात नहीं बनी तो अब खबर है कि पेंटागन ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, यानी अमेरिकी सेना ईरान की सरजमीन पर उतरने को तैयार है। अगर जमीनी जंग शुरू हुई तो दशकों तक ये जंग खिंच सकती है। ईरान की तरफ से अमेरिका की तैयारी को जवाब देते हुए ईरानी सेना ने तैयारियों का वीडियो जारी कर दिया है। विनाशकारी वेलकम की तैयारी की गई है। ट्रंप की हताशा उनके बयान में दिखती है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो नाटो को कोस रहे हैं। वो देश जो अब तक ट्रंप की वाहवाही कर रहे थे, अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात सुनकर किनारा कर रहे हैं। Just wasn't there. They just weren't there. It's going to make a lot of money for the United States because we spend hundreds of billions of dollars a year on NATO, hundreds of protecting them. And we would have always been there for them, but now based on their actions, I guess we don't have to be, do we? ईरान ने भारी कीमत वसूलने की कसम खा रखी है। इजराइल हमले तेज करने पर अड़ा है और ट्रंप की डेडलाइन घड़ी आगे बढ़ रही है। क्या कूटनीति के पास अब कोई दूसरा रास्ता बचा है या फिर अगला हफ्ता दुनिया का भूगोल बदल सकता है? युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। टारगेटेड स्ट्राइक से शुरू हुई ये लड़ाई अब बड़े युद्ध का रूप ले चुके हैं, जहां हर दिन नए मोर्चे खुल रहे हैं। हर हमला दुनिया को बड़े संकट की ओर धकेल रहा है। हर सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि ये सवाल है इस जंग की कीमत पूरी दुनिया को कितनी चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।